अब मान लीजिए आप गोवा के बीच पे बैठे हैं और आपके पास मैसेज आता है कि 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। आपको कैसा लगेगा? मज़ा आ जाएगा ना कि हमने तो कोई काम भी नहीं किया, मस्त यहाँ वेकेशन मना रहे हैं, हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहा है। जो लोग एक्टिव इनकम के साथ-साथ अपने पैसिव इनकम का स्रोत भी बना लेते हैं, वही आगे चल के अमीर हो पाते हैं। इसीलिए हमेशा एक ही चीज़ समझाई जाती है आपको और एक ही चीज़ आपको मैं भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और समझाता हूँ कि पैसिव इनकम को जनरेट करने का साधन आप जितनी जल्दी ढूँढ लेंगे, उतना ही आप जल्दी वेल्थ क्रिएट कर पाएँगे और अमीर बन पाएँगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। जो भी लोग म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हैं, जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता रहता है कि इंडेक्स फंड क्या होता है? क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों से ये सुन रखा होता है कि इंडेक्स फंड अच्छे होते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, रिस्क फ्री फंड होते हैं। लेकिन अब उनके पास ये चीज़ें सुन के तो आ रही हैं, बट इनका नॉलेज उनके पास नहीं आ रहा है कि इंडेक्स फंड होता क्या है। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। साथ में ही ये भी समझेंगे कि पैसिव फंड क्या होते हैं। आपने मार्केट में सुना होगा कि पैसिव इनकम अगर आप जनरेट करना सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे जल्दी अमीर बन सकते हैं और उससे अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप पैसिव इनकम जनरेट कैसे करें ये भी सीखना जरूरी है। तो उसी तरीके से कुछ फंड्स होते हैं जो कि पैसिवली वर्क करते हैं। क्या होते हैं, हर चीज़ को समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड मार्केट में 2 इंडेक्स वर्क करती हैं, आप सब जानते भी होंगे। एक सेंसेक्स, दूसरी निफ्टी 50। निफ्टी 50 के आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें 50 कंपनी, टॉप की 50 कंपनी जो है लिस्ट होती हैं। और अगर आप इंडेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं और आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो 50 कंपनी है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी आते हैं, जिसमें आप टॉप 30 कंपनी में जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा सेंसेक्स में इन्वेस्ट हो गया और टॉप 30 कंपनी जो भी है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो यह हमने समझ लिया कि 2 इंडेक्स वर्क करते हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। इसमें से 50 कंपनी निफ्टी 50 में और 30 कंपनी सेंसेक्स में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसी को म्यूचुअल फंड के तरीके से समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड तो सब आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अपने चैनल पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने समझाया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फिर भी एक बार हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड जो कि कुछ लोग म्यूचुअली किसी एक एएमसी में अपना पैसा डालते हैं और उसमें वो जो एएमसी है वो एक टीम तैयार करता है जो वो आपका पैसा कलेक्ट करते हैं। और वो जो टीम है जो उन्होंने बैठाई है वहाँ पे, जिसको हम एक प्रोफेशनल टीम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल टीम बैठाई जाती है एएमसी के द्वारा, जो आपका पैसा कलेक्ट करते हैं और उस पैसे को मार्केट में लगाते हैं और उससे आपको एक अच्छा रिटर्न कमा के देते हैं। यहाँ पे आपको अपना नॉलेज नहीं लगाना होता है, यहाँ पे आपको अपना समय नहीं देना होता है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना होता है, एक फंड चूज करना है और उसमें वो फंड वो जो टीम बैठी है वो आपका पैसा इन्वेस्ट करती है और आपको सिर्फ रिटर्न लेना होता है। इसकी वजह से म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं और लोग इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें नॉलेज की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। आपको सिर्फ एक अच्छा फंड उठाना है और उसमें इन्वेस्ट कर देना है। लेकिन सिर्फ एक अच्छा फंड उठाना भी सरल बात नहीं होती है, इसमें भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और उसके लिए हम लोग आपके साथ बैठे हुए हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं। आप इस चीज़ को समझते हैं और उसके बाद एक अच्छा फंड चूज़ कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और आने वाले जो भी नए वीडियोस हैं उनके लिए आपको बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सिर्फ इतने से काम से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। अभी हमने समझ लिया म्यूचुअली जब आप किसी एएमसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें जो प्रोफेशनल टीम है वो आपका पैसा इन्वेस्ट करती है मार्केट में, आपको रिटर्न कमा के देती है। इसी को जो हम म्यूचुअली कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको हम म्यूचुअल फंड कह देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इंडेक्स फंड क्या यहाँ पे वर्क करते हैं? 2 तरीके के फंड होते हैं, एक होता है इंडेक्स फंड और दूसरे होते हैं एक्टिव फंड। तो एक्टिव फंड जो होते हैं वो अदर तरीके से आते हैं, इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो आप उनके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। आज हम इंडेक्स फंड को समझते हैं। तो जो इंडेक्स फंड होते हैं, अब जैसा मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि 2 इंडेक्स वर्क करते हैं मार्केट में, जिसमें एक निफ्टी 50 हो जाता है, दूसरा सेंसेक्स हो जाता है। अब ये आपके ऊपर है आप किस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको दोनों इंडेक्स के फंड्स अवेलेबल होंगे। अगर आप सेंसेक्स के चाहें तो आपको सेंसेक्स के भी मिल जाएंगे, आप निफ्टी 50 के चाहेंगे तो आपको निफ्टी 50 के भी मिल जाएंगे। तो सेंसेक्स का अगर हमने फंड को चूज कर लिया इंडेक्स में, तो आपकी जो टॉप 30 कंपनी है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ना उन 30 कंपनी से बाहर पैसा जाएगा और ना ही इन 30 से किसी कम कंपनी में। मान लीजिए 30 है तो 29 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं है। 30 कंपनी में बराबरी से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और 30 का 31 भी नहीं किया जाएगा कि आपको कोई 31वीं कंपनी जो इंडेक्स के बाहर है उसमें आपका पैसा डाल दिया जाए।
इसमें जो कि 30 कंपनी है उसमें आपका पैसा डाला जाएगा। ये इंडिया की टॉप 30 कंपनी में आएंगी, उनमें आपका पैसा डाल दिया जाता है। इसी तरीके से निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, उसमें इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उनमें आपका पैसा डाला जाएगा। ना 50 का 49 होगा और ना ही 50 का 51 होगा, ओनली 50 होगा। इसी तरीके से निफ्टी 100 भी आता है, जिसमें आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और आपको इन्वेस्ट करने का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। आप अभी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, उसके बाद आप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगेंगे। इंडेक्स वो भी है। अगर आपको वो फंड्स कभी जानने हैं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको निफ्टी 100 के फंड्स जानने हैं, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, आपको उनके बारे में भी समझाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं ये निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर वीडियो आपको मिलेगा। तो निफ्टी 50 को आपने समझ लिया होगा। तो ये 2 तरीके के इंडेक्स हमने समझे जिसमें वर्क करते हैं मार्केट में। अब इन्हीं दोनों तरीके के इंडेक्स के ऊपर फंड भी बना दिए जाते हैं, जैसे कि एएमसी कोई भी हो सकती है। मान लेते हैं हम एसबीआई एएमसी है और उसमें उन्होंने सेंसेक्स का फंड ले लिया, तो एसबीआई सेंसेक्स फंड हो सकता है। और उसी तरीके से एचडीएफसी एक एएमसी है, एचडीएफसी ने निफ्टी 50 के इंडेक्स में फंड अपना बनाया है, तो एचडीएफसी निफ्टी 50 फंड हो गया। तो एएमसी कोई भी हो सकती है, इंडेक्स यही रहेंगे। एएमसी अगर बदल भी जाती है, बट कंपनी जो है, जो कि इंडेक्स में कंपनी टॉप 30 या टॉप 50 कंपनी है, वो वही रहेंगी। आप किसी भी एएमसी में पैसा लगाएंगे, यहाँ पे कंपनीज में बदलाव नहीं होने वाला है, कंपनी वही रहने वाली है। आपका पैसा उसी कंपनी में लगने वाला है जो कि एसबीआई एएमसी टॉप 30 कंपनी में लगाने वाले थे, वही एचडीएफसी अगर टॉप सेंसेक्स का ही है और एचडीएफसी का एएमसी है, लगेगा उन्हीं 30 कंपनियों में। तो इसीलिए एएमसी आप कोई भी चूज करते हैं, पैसा आपका एक ही जगह जाना है। निफ्टी 50 के अगर है तो निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में, और सेंसेक्स है तो 30 कंपनियों में। एएमसी कोई भी हो सकती है। एएमसी चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? यहाँ पे एएमसी बहुत सी चीज़ें दिखाता है। एएमसी आपका एग्जिट लोड भी दिखाता है, एएमसी आपका एक्सपेंस रेशियो भी दिखाता है। एएमसी के द्वारा ही आप उसकी परफॉर्मेंस को भी जज कर सकते हैं और हर चीज़ को निकाल सकते हैं। एएमसी में ही वो जो फंड मैनेजर हैं, जिसको हम प्रोफेशनल टीम भी अभी हमने आपको समझाया था, वो जो फंड मैनेजर हैं वो एएमसी में ही वर्क करते हैं। तो फंड मैनेजर का क्या रिकॉर्ड है आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसीलिए एएमसी को भी चूज करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लेकिन इंडेक्स में एएमसी उतना वर्क नहीं करता है जितना कि अदर फंड्स जो कि होते हैं, जिनको मैंने एक्टिव फंड बताया, उनमें वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक इंडेक्स फंड के हर एक पॉइंट को समझ लिया। इंडेक्स फंड में एएमसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है यार, अदर फंड में भी एएमसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंडेक्स फंड समझ लिया, म्यूचुअल फंड समझ लिया, अब समझ लेते हैं कि पैसिव फंड क्या होता है। पैसिव फंड आपको समझ में आ रहा होगा, एक होता है, सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव में समझ लेते हैं। एक्टिव इनकम, आप एक्टिव इनकम कैसे जनरेट करते हैं? आप या तो जॉब करते होंगे, आप बिजनेस करते होंगे, या जो भी आप काम कर रहे हैं, जब आप वहाँ पे अपना समय दे रहे हैं, उस समय के बदले में आपको पैसा पे किया जा रहा है, आपको अर्निंग हो रही है। तो जब आप जाके, अगर आप मान लीजिए आप वहाँ पे छुट्टी ले लेते हैं, आप 10 दिन की छुट्टी पे हैं और आप नहीं जा पाए हैं, तो आपको वो 10 दिन का पैसा नहीं मिलेगा। इस वजह से जब आप जाएँगे, अपना समय देंगे, अपनी मेहनत करेंगे, फिज़िकली वहाँ पे आप इन्वॉल्व होंगे, अवेलेबल होंगे, तभी आपको एक्टिव इनकम जनरेट होगी। तो जब आप इस तरीके का कोई भी वर्क करते हैं जिसमें आपके मेंटली और फिज़िकली वर्क करना पड़ता है आपको और समय भी देना पड़ता है, उसको हम एक्टिव इनकम में लेते हैं। और पैसिव इनकम क्या होती है? जब आप आराम से गोवा में अपनी छुट्टी मना रहे हैं, वेकेशन मना रहे हैं, या फिर आप घर में बैठे आराम कर रहे हैं और आपके पास पैसा आ रहा है। आप मान लीजिए आप गोवा के बीच पे बैठे हैं और आपके पास मैसेज आता है कि 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। आपको कैसा लगेगा? मज़ा आ जाएगा ना कि हमने तो कोई काम भी नहीं किया, मस्त यहाँ वेकेशन मना रहे हैं, हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहा है। जब आप बैठे-बैठे, लेटे-लेटे पैसा कमाते हैं, उसी को हम पैसिव इनकम कहते हैं। तो एक्टिव इनकम तो बहुत लोग करते हैं। जो लोग एक्टिव इनकम के साथ-साथ अपने पैसिव इनकम का स्रोत भी बना लेते हैं, वही आगे चल के अमीर हो पाते हैं। इसीलिए हमेशा एक ही चीज़ समझाई जाती है आपको, और एक ही चीज़ आपको मैं भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और समझाता हूँ कि पैसिव इनकम को जनरेट करने का साधन आप जितनी जल्दी ढूँढ लेंगे, उतना ही आप जल्दी वेल्थ क्रिएट कर पाएँगे और अमीर बन पाएँगे। तो यहाँ तक हमने एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में भी समझा। इसके अगर बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अब हम समझ लेते हैं कि पैसिव फंड कैसे वर्क करते हैं। देखिए, पैसिव फंड भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। पैसिव फंड यानी जो पैसिवली वर्क कर रहे हैं, मतलब जिसमें आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना है। फंड में आप कहेंगे, अभी तो आपने बताया कि हाँ, खुद की नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे जो आपके प्रोफेशनल टीम बैठी है उसको भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो भी यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अभी जैसे मैंने आपको इंडेक्स फंड समझाया था कि जो इंडेक्स फंड होते हैं उसमें टॉप 30 कंपनी है, जो सेंसेक्स का हो गया, निफ्टी 50 है उसमें टॉप 50 कंपनी है।
अब इंडेक्स फंड को ही हम पैसिव फंड कहते हैं। और जो फंड मैनेजर है, जो कि वो प्रोफेशनल टीम में जो बैठी है, जो हमारा पैसा इन्वेस्ट करेगी, वो क्या करती है, उसको ये मालूम है कि इन टॉप 30 कंपनी में या फिर टॉप 50 कंपनी में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो उनमें ही आपका पैसा उठा के इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके लिए उन्हें कोई वर्क नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, 30 कंपनी में उठाना है, उनके पास 30 कंपनी के जो इंडेक्स हैं उनका लिस्ट होती है, उनमें वो पैसा आपका इन्वेस्ट कर देते हैं, या 50 कंपनी में पैसा आपका इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उसके लिए उन्हें कोई दिमाग लगाना नहीं है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा खराब है, उन्हें सीधे इन्वेस्ट कर देना है। तो जब कोई भी फंड मैनेजर यहाँ पे वर्क नहीं करता है, पैसिवली वर्क करता है, जिसमें उसको दिमाग नहीं लगाना है, इसी वजह से इसको हम पैसिव फंड कहते हैं। और इसी कारण की वजह से आप इंडेक्स फंड में अदर एक्टिव फंड से मुकाबले यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम देखेंगे, और इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होना भी चाहिए। तो इंडेक्स फंड अगर आप चूज़ करते हैं तो आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है चूज़ करने का कि एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होना चाहिए और रिटर्न वाइज अच्छे होने चाहिए। रिटर्न आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15% का, 15% का एवरेज रिटर्न आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि पैसिव फंड इनको क्यों कहते हैं और इंडेक्स फंड को ही पैसिव फंड क्यों कहते हैं। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको चीज़ें क्लियर की जाएंगी। यहाँ तक अगर सब चीज़ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आज हम लास्ट में समझेंगे वो दो फंड जो कि इंडेक्स फंड है और एक बेहतरीन फंड मुझे लगते हैं, अगर आप चाहें तो इनमें इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। जो हमारी आज की लिस्ट का पहला फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक होता है, एक होता है रेगुलर प्लान ग्रोथ। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में से बेस्ट कौन से होते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड उसको चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल में हमारे साथ बने रहना होगा, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आपको लगातार इसको हर एक वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आप खुद के मास्टर हो जाएंगे और आपको किसी और की राय की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बस उसमें आपको क्या करना है, लगातार चैनल में बने रहना है और हर एक वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अभी हम समझते हैं कि ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का हमने बात करी। ये इस फंड की अगर हम शुरुआत की बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एक्सपेंस रेशियो 0.17% का है। फंड साइज 6,955 करोड़ का है, जो कि एक अच्छा फंड साइज हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.17% का है। एक्सपेंस रेशियो इसका अच्छा देखने को मिलता है, कम है, और कम हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो ये बहुत ही एक वाजिब एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। जनवरी 2013 शुरू हुआ, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। एग्जिट रेट 0 लग रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा ग्रो किया है। 1 साल में 15.12%, 3 साल में 16.34% और 5 साल में 15.12% के CAGR से पैसा ग्रो हुआ है। मैंने आपको अभी पहले ही समझाया था कि ऑन एन एवरेज आपसे 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये था हमारा फंड ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बेहतरीन फंड है, अगर आप चाहें तो इसको अपनी लिस्ट में रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगला फंड है हमारा बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फंड 2013 जनवरी में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट रेट इसके ऊपर 0 लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो भी इसका काफ़ी कम है, 0.10% का है। फंड साइज 1,165 करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। फंड साइज थोड़ा सा अभी कम है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। लास्ट डबल 3 साल इस फंड ने भी किया है। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा वो भी जान लेते हैं। 1 साल में 29.06%, 3 साल में 16.43% और 5 साल में 15.31% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। एक अच्छा फंड हो जाता है, अच्छा नंबर देखने को मिल जाते हैं फंडामेंटली। बट अब आपका सवाल होगा कि इसका फंड साइज काफ़ी कम है, क्या ये अच्छा फंड है? देखिए, मैंने अभी आपको क्या चीज़ समझाई थी। AMC कोई भी हो सकती है, बट दोनों निफ्टी 50 के फंड हैं। पैसा आपका उन टॉप 50 कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा, वो चाहे आप बंधन निफ्टी 50 को उठा लेते हैं या फिर ICICI निफ्टी 50 को उठा लेते हैं। AMC कोई भी हो, पैसा उन्हीं कंपनी में जाना है, किसी अदर में नहीं जाना है। बट यहाँ पे क्या हमको देखना होता है कि फंड कितना पुराना है, कितना डेटा उसके पास अवेलेबल है, किस तरीके से फंड ने परफॉर्म किया है और एक्सपेंस रेशियो इसका क्या बोलता है, ये चीज़ें हमको देखनी है। तो एक्सपेंस रेशियो वाइज बंधन का कम है और फंड दोनों ही लगभग टाइम एज जो है दोनों की बराबर है। दोनों फंड अच्छे हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में रखे हैं। आपको दोनों में से कौन सा फंड अच्छा लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और किसमें आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने समझा कि इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड को पैसिव फंड क्यों कहते हैं, और साथ में हमने 2 फंड्स भी जाने जिनमें आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करिएगा जो कि स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।